दोस्तों मैं हूं रोहित। आपका स्वागत है डेस्टिनी डाइजेस्ट में। यहाँ पर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। अभी हम लोग जो बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर एसएमई आईपीओ और आईपीओ मेनलाइन आईपीओ के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है जो भी जानकारी देते हैं वो आपको एजुकेशन पर्पज से देते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी का जो है क्विक अपडेट चाहिए या क्विक भी चाहिए तो आप हमारी जो व्हाट्सअप चैनल है डेस्टिनी डाइजर, उसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग जो अपना जो एसएमई आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मालपानी पाइप्स। जो आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 29 तारीख है और जो क्लोजिंग डेट है 31 तारीख है। यानी कि ये जनवरी का जो है वो लास्ट आईपीओ जो है ये देखा जाएगा। अगर हम लोग उसकी जो प्राइस देखें तो हायर प्राइस जो है 90 है। उसमें हम लोग कट ऑफ प्राइस नहीं डालते हैं, सिर्फ हम लोगों को हायर प्राइस ही डालनी होती है। इसका जो लॉट साइज है वो 1600 से स्टॉक का है। यानी कि एक लॉट के लिए हम लोगों को 1,44,000 रुपये का अमाउंट चाहिए। अगर अभी बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 20 रुपये का चल रहा है। यानी कि एक लॉट में हम लोगों को 32,000 रुपये तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अभी जो है मार्केट कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए ये प्रॉफिट का की बात करें तो उसमें जो उसका लिस्टिंग जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझ कर अपनी एजुकेशनल पर्पज से जो व्यू बनाना है वो आपको बनाना चाहिए। अगर हम लोग उसका अलॉटमेंट डेट देखें तो 3 तारीख का है और रिफंड की तारीख 4 है। यानी कि 4 तारीख तक आपको जो है अलॉटमेंट होता है तो शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएगी, नहीं तो फिर पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। 5 तारीख जो है इसकी लिस्टिंग डेट है, यानी कि 5 तारीख को 10 बजे तक ये जो है आईपीओ आपको लिस्ट होता दिखेगा। आईपीओ की जो साइज जो है वो 26 करोड़ के करीब है और ऑफर फॉर सेल 0 है। इसमें जो है वो क्यूएबी कोटा अवेलेबल है और रिटेल कोटा जो है वो 35% पर है। यानी कि ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बात बोल सकते हैं कि इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है और आपको क्यूएबी यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी एक समझ लीजिए कि पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर हम लोग उसके की इंडिकेटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो उसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 71% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 21% है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2 है। यानी कि ये जो है ये आपका एक माइनस पॉइंट है। यानी कि उसमें डेप्थ कर्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 50% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो 5 है। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर है वो 37 है और उसका पी जो है 2.42 है। ये हमको डाउटफुल लग रहा है कि यहाँ पर समझ लो कि इतना अच्छे जो रेशियो दिए हैं और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 2 है। यानी कि कंपनी पे डेप्ट है। अगर कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा है, तो उस पर इतना ज़्यादा कर्ज कैसे है। लेकिन उसका फिर फाइनल डिसीजन तो हम लोग जो है कैसा इसका सब्सक्रिप्शन होता है उस पर ही बनाएंगे। लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है इसके हिसाब से अभी आपको कम दिख रहा है। अगर हम लोग उसके जो की इंडिकेटर पॉइंट की बात करें तो थोड़े अच्छे हैं और थोड़े मिक्सअप है। अगर हम लोग उसका जो एजुकेशनल पर्पज से फाइनल व्यू बनाने जा रहे हैं तो फाइनल व्यू में पॉजिटिव पॉइंट जो है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। यानी कि अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 32,000 का चल रहा है वो अच्छा माना जाएगा। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो हाई डेप्ट, यानी कि कंपनी पे कर्ज बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम लोग देखें तो बहुत ही कम पी में ये कंपनी मिल रही है। ये भी मैं इसको नेगेटिव पॉइंट मानूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी इतने कम पी में कैसे मिल रही है, ये भी एक यहाँ पर सवाल बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग जो है लास्ट डेट तक वेट करेंगे कि इसमें आईपीओ हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपको जो हमारा एजुकेशनल पर्पज से जो फाइनल व्यू क्या बनता है वो अगर आप जानना है तो हम लोग जो आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है उसके 2 बजे से पहले हमारा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो या फिर हमारी व्हाट्सअप चैनल है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप चैनल की लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।